नारायणिया, कटरा वीवीआईपी हॉस्पिटल है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नारायणिया हॉस्पिटल का प्रशासन कह रहा है। जो खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो इसलिए भी दुखदायक है कि पिछले लगभग एक हफ्ते से लगातार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की आइसोलेशन वार्ड का क्या हाल है मुझे मालूम चल रहा है। चीफ मेडिकल ऑफिसर जम्मू का दफ्तर काम कैसे कर रहा है उसका मुझे अनुभव हो रहा है। उच्च इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर बैठे हुए लोग आम आदमी की विपदा और परेशानी का कितना नोटिस ले रहे हैं और कितने गंभीर हैं उसका भी मुझे एहसास हो रहा है। आज जिस समय मैं ये आपके साथ शेयर कर रहा हूं 3 बातें कहूंगा। नंबर 1, 57 साल मेरे पास एक बुजुर्ग महिला, माफ कीजिएगा, एक बुजुर्ग महिला है। उन्हें हल्की सी कोई प्रॉब्लम हुई। प्रॉब्लम उनके दिल से जुड़ी हुई थी। उन्हें पेसमेकर उन्हें डाला जाना था। उन्हें नारायणिया हॉस्पिटल में उनका परिवार भर्ती कराता है और हॉस्पिटल का प्रशासन कहता है कि आप इतने पैसे डिपॉजिट करिए, उसके बाद आपके पेशेंट को भर्ती किया जाएगा। परिवार फौरन वैसा ही करता है, लेकिन और साथ में ही उसका कोविड पॉजिटिव का टेस्ट होता है। कोविड पॉजिटिव आने के बाद जो नारायणिया हॉस्पिटल वीवीआईपीओ की आमद के लिए दरवाजे पे खड़ा रहता है, जिस नारायणिया हॉस्पिटल का प्रशासन वीवीआईपीओ के लिए स्वागत करने के लिए दरवाजे पे खड़ा रहता है, गाने गाता है और गाने गाकर उनको लुभाने की पूरी कोशिश करता है, उसी नारायणिया हॉस्पिटल का प्रशासन एक बुजुर्ग महिला को जिसे दिल की तकलीफ थी उसे उनके परिजनों को कहता है फौरन इसे यहां से शिफ्ट कीजिए और मजबूर करता है उस परिवार को। वो परिवार उस पेशेंट को नारायणिया हॉस्पिटल से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट करता है। और आप सभी लोगों के साथ शेयर करते हुए बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है मुझे। मेरे साथ उनके परिजन हैं, उन्होंने मुझे कहा हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारी माताजी अंदर हैं और हम बाहर इंतजार कर रहे हैं कि हमारी माताजी कब पूरी होंगी। ये हालत है कोविड-19 के कोरोना वॉरियर्स की, ये हालत है हमारे प्रशासन की। मेरे साथ उनके परिजन हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, ना ही महिला का नाम आपको बताऊंगा, ना ही उनके परिजन का नाम आपको बताऊंगा। मेरे पास दोनों नाम हैं। कोविड-19 का मामला है इसलिए दोनों के नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा। जी, मुझे ये बताएंगे आप कि आपकी माताजी की उम्र कितनी है? मेरी माताजी की उम्र 64। ठीक है जी, आपको ना अपना नाम बताने की जरूरत है, ना ही आपको अपनी माताजी का नाम बताने की जरूरत है। आगे मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने कब नारायणिया हॉस्पिटल में अपनी माताजी को लिया था? सर हम 26 तारीख को गए थे। ठीक, नारायणा हॉस्पिटल सर। ठीक, आप पहुंच गए जी। उसके बाद नारायणिया वालों ने क्या किया बताते चलिए आप। सर उन्होंने जाते ही हम माताजी का एक एक्सरे लिया, पहले स्क्रीनिंग की, फिर उसके बाद एक्सरे लिया। एक्सरे जब क्लियर हुआ फिर ही उन्होंने हमें बोला कि आपको अभी हम एडमिट करेंगे। ठीक, तो आधा पौना घंटे का प्रोसेसिंग किया उन्होंने, घंटे का। ठीक, उसके बाद उन्होंने हमें कहा कि हम एडमिट करेंगे, आप 30,000 जो है जमा कर दीजिए। तो आपने 30,000 रुपया जमा कराया? बिल्कुल सर। अब आप पूरी कहानी सुनाते जाइए। प्रशासन भी आपको सुन रहा है, जम्मू के लोग सुन रहे हैं, कश्मीर के लोग सुन रहे हैं, पूरा भारत आपको सुन रहा है। आप सुनाते चलिए अब। ठीक है सर, हमने 30,000 जमा करवा दिया। इन्होंने बोला कि आपके पेशेंट को हम शिफ्ट करेंगे आईसीयू में, क्योंकि इनका किडनी में सोडियम बढ़ने से, वो भी हार्ट की किसी मेडिसिन से, पोटेशियम बढ़ने से हार्ट का जो रेट है वो कम हुआ है। तो जैसे हम ये मेडिसिन स्टार्ट करेंगे तो इनका हार्ट रेट अपने आप स्टेबल हो जाएगा। ठीक। तो लेकिन ये है कि इनको आईसीयू में रखना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है रखिए। ले गए, इन्होंने रखा उनको। फिर ये बीच में इन्होंने ये भी बोला कि हो सकता है हमें डायलिसिस की जरूरत पड़े। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर जरूरत पड़ेगी तो कर लेना। ठीक। तो रात को हमारी माताजी का जो हार्ट रेट था वो ठीक हो गया, सोडियम भी जो था वो लेवल पे ऑलमोस्ट आ गया। ठीक, ठीक है सर। तो उसके बाद सुबह जब इन्होंने बोला कि आपकी माताजी जो है वो स्टेबल है जी, इनको डायलिसिस की भी जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। ये है कि 12 बजे बोला इन्होंने कि एक यूनिट के इनको ब्लड दे दो। ठीक, हमने ब्लड दे दिया। इन्होंने ब्लड चढ़ाया। हमने खुद भी 2 बार उनको देखा, उनका हार्ट रेट जो था वो 80 के करीब हो गया था। पहले जो 40 के नीचे नीचे रह रहा था। ठीक, ठीक है। इन्होंने फिर हमें बोला कि ऐसा करो आप ये पेमेंट नीचे कराओ। ठीक।
ठीक है सर, अभी 24 आवर नहीं हुए थे, इन्होंने हमारे से 22,690 रुपए और ले लिए। 52,000 रुपये आपसे नारायणिया हॉस्पिटल ने ले लिया, और आपकी माता जी का ये जो आपने बताया 24 टेस्ट घंटे में सर। जी जी, ठीक ठीक ठीक। ठीक है सर। फिर उसके बाद जैसे हम पेमेंट ऊपर करके आए तो हमें अंदर बुलाते हैं, कहते हैं आपका जो पेशेंट है वो कोविड पॉजिटिव है। ये इतना पैसे लेने के बाद, टेस्ट करने के बाद आपको कहा आपका पेशेंट कोविड पॉजिटिव है, ठीक? जी सर। जब ये बताया हमारे पैरों से जमीन निकल गई सर नीचे से। और फिर ये हमें ये बोलते हैं, हमने कहा ठीक है अगर ऐसा कुछ है तो आप ट्रीटमेंट करिए, इनको आप अपनी वार्ड में रखिए। ठीक। कहते नहीं नहीं, वो जो वार्ड है वो वीवीआईपी के लिए है, वो आम बंदे के लिए नहीं है। अब वो हमारे प्रोटोकॉल में नहीं है कि हम किसी दूसरे बंदे को रख सकें। ये नारायणिया हॉस्पिटल का प्रशासन कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, कान खोल के सुनिएगा, आम आदमी इसको ध्यान से सुने। आगे उसके बाद लगे जो वीवीआईपी, हमने बड़े हाथ पैर जोड़े, हमने कहा ये हमारी माता जी है, इन्होंने हमारी टट्टी पेशाब हमारे साफ करके जहाँ बड़ा किया है, तो हम वहाँ हमें सुना है कि वहाँ पे ट्रीटमेंट अच्छा नहीं होगा, और साथ में इनको इतनी एलिमेंट्स हैं तो ये कैसे सर्वाइव करें। नहीं वहाँ पे सब सेटल्ड हो जाएगा, जे हो जाएगा, वो हो जाएगा। तुंदी गाल उन्होंने सुनी कि नहीं सुनी? नहीं सुनी सर, बाई फोर्स, क्योंकि उन्होंने पेमेंट भी ले ली थी। हमें गाड़ी में डाल के उनको तो पहले सीडी हॉस्पिटल खड़ा रखा, फिर यहाँ पे डाल दिया। अच्छा, ये आप सीडी हॉस्पिटल वहां से किसने बोला? वहां से उन्होंने बोला कि आप यहाँ से जीएमसी जाइए? हाँ, उन्होंने इसलिए बोला कि वो थोड़ा बेटर है, वहां पे ले जाओ, क्योंकि जैसे ही माता जी को उन्होंने आइसोलेशन में डाला ना सर, हाँ, तो उनको थोड़ा सा ऐसे लगा कि कुछ गड़बड़ी है। तो उन्होंने पूछा भाई मेरे को वहां क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने बोला कि ऐसे आपका कोविड पॉजिटिव। जैसे सर उनको कोविड पॉजिटिव के बोला ना सर, एकदम अटैक आया उनको, वो कोमा में चले गए सर। आपकी माता जी इस समय कोमा में है? जी सर। डॉक्टर, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो कोमा में गई हैं, ये सीडी हॉस्पिटल में कोमा में गई या ये नारायणिया में? नहीं सर, वहीं पे। अब तो ये किसने उनको बताया कि आप कोविड पॉजिटिव हैं? हाँ, उन्होंने बताया ना कोविड पॉजिटिव है उनको। जब उन्होंने साइड पे लेके गए ना, तो दूसरे कमरे में डाल दिया उनको। हाँ। वो यूनिफॉर्म दूसरी डाल के सिस्टर आगे जहाँ बाहर काउंटर पे बैठ गई। जी। हाँ, उनको शक हो गया, फिर वो जिद करने लगे, उन्होंने बोल दिया होगा। तो वहां से किस एम्बुलेंस में आप लोग सीडी हॉस्पिटल जम्मू पहुंचे? सर उन्होंने ही एम्बुलेंस में डाला, अपनी में सर, अपनी एम्बुलेंस में डालकर। तो क्या आपने आखिरी मौके पर उनसे कहा कि आप इनको यहीं एडमिट करो, हम पैसा खर्चने के लिए तैयार हैं? हाँ सर, हमने कहा कि हम अपना सब कुछ भेज देंगे, आपको पेमेंट करेंगे सर हम। लेकिन सर उन्होंने एक भी हमारी सिर्फ सुनी नहीं सर। तो मैं बाहर खड़े होके अपनी माता जी का विनती करें, भगवान उनकी सांसें जल्दी से जल्दी खत्म कर दो ताकि वो कष्ट से बाहर आ जाए। मैं आपसे जानना चाहता हूं यहाँ पर कि आपकी माता जी इस समय जीएमसी जम्मू के आइसोलेशन वार्ड में हैं। जी सर। आज इनको 2 दिन हो गए। मैं जानना चाहूंगा आपको क्या अनुभव हुआ, क्या परेशानियां आपको झेलनी पड़ रही हैं जब से आपने अपनी माता जी को जीएमसी के आइसोलेशन वार्ड में पहुंचाया है? कल बड़ी मुश्किल से मेरा छोटा भाई किट डाल के अंदर गया था। पहले हमें बताया जा रहा था कि वो स्टेबल है। हाँ। अंदर गया, वो साथ में थोड़ा पानी ले गया, साथ में खिचड़ी बना के ले गया। ठीक। पानी का चम्मच डाला मुंह में तो वो अंदर ले लिया उन्होंने। खिचड़ी जैसे डाली मुंह से बाहर आ गई सर। अच्छा। हाँ सर। तो आपसे जानना चाहूंगा कि क्या खाना टाइम पे उनको मिल रहा है, पानी टाइम पे मिल रहा है, दवाइयां टाइम पे मिल रही हैं? सर कैसा खाना, जो बंदा खाना खा नहीं सकता जी, वहाँ कौन उनके मुंह में डालेगा? तो आपने नारायणिया में गुजारिश की थी उनसे कि आप हमारे पेशेंट को यहीं रखिए, हम सब कुछ पैसा दे देंगे, आप इनका इलाज करिए? हमने हाथ ही जोड़े। अच्छा जी। तो अब आप इस वक्त गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के आइसोलेशन वार्ड के बाहर हैं? सामने खड़े हैं सर, इंतजार कर रहे हैं, भगवान से बेनती भी कर रहे हैं, ऊपर वाले से, उस खुदा से विनती कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इनकी सांसें खत्म हो जाए। ऐसा क्यों? आप क्यों नहीं चाहते कि आपकी माता जी ठीक ठाक होकर वापस आए? सर कैसे ठीक हो गया मुझे बताओ, जो बंदा कोमा में है, जहाँ हमें बताया जा रहा था कि स्टेबल है, कल जब अंदर गए कोई कुछ नहीं था जी। फिर पता नहीं हमने तरले मेहनत करी तो एक ड्रिप लगाई उनको। जी। हाँ सर। अच्छा, अब बताइए हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी माँ जी बच जाएंगी? अच्छा, ठीक। प्रशासन के बारे में क्या कहेंगे, सरकार के बारे में क्या कहेंगे, मन में क्या भाव आ रहा है?
हम ये सोचेंगे जितने गरीब आदमी है ना, हाँ। वो एक ही दिन में सारे मर जाने चाहिए, वीआईपी रहने चाहिए सर। तो आपने सुन लिया, नारायणिया हॉस्पिटल में एक बुजुर्ग महिला, एक मां अपने दिल का इलाज कराने जाती है। वो नारायणिया हॉस्पिटल जहां हर वीआईपी जाना चाहता है, जहां हर वीआईपी एडमिट होना चाहता है। एक पेशेंट, और यह आज आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि आपने सुना होगा, क्या आप कभी सोच सकते हैं कि अपनी माता को लेकर, अपनी मां को लेकर एक बच्चा यह कह रहा है कि मैं बाहर खड़ा इंतजार कर रहा हूं कि मेरी मां की सांसें कब बंद होंगी, मेरी मां कब पूरी हो जाएगी, क्योंकि कौन कोमा से बाहर आता है। और दूसरी बात आपने ये भी सुनी होगी, मैं ये कहता हूं कि गरीबों को सबको एक साथ मर जाना चाहिए। मैं नहीं कह रहा, ये उस मां का बेटा कह रहा है, और सिर्फ वीवीआईपी को रहना चाहिए। सवाल यहां पर यह है कि कोविड-19 के मैनेजमेंट को लेकर मेरा अपना अनुभव क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये एक मां है जिसको नारायणिया हॉस्पिटल से शिफ्ट किया गया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सिर्फ इसलिए क्योंकि नारायणिया वालों ने कहा कि आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जाइए, वहां पर कोविड-19 पेशेंट्स का इलाज होगा। जबकि नारायणिया के पास कोविड-19 पेशेंट्स के लिए फैसिलिटी है, लेकिन वो फैसिलिटी आपको तब मिलती है जब कोई बड़ा बाबू आपकी सिफारिश करे। वो फैसिलिटी आपको तब मिलती है जब कोई बड़ा नेता आपकी सिफारिश करे। वो फैसिलिटी आपको तब मिलती है जब कोई बड़ा आदमी आपका वाकफकार हो, जिसकी पहुंच राजभवन तक हो, जो राजभवन के या माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के लोगों को जानता और पहचानता हो। उसके बाद जाकर आपके पेशेंट को शिफ्ट किया जाता है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन का क्या हाल है, ध्यान से सुनिएगा। एक पेशेंट आज से 2 दिन पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन में एडमिट हुआ। उस पेशेंट की जानकारी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के पास है, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी के पास है, जम्मू की डेप्यूटी कमिश्नर के पास है, चीफ मेडिकल ऑफिसर जम्मू के पास है, उसके अलावा चीफ एपिडेमोलॉजिस्ट जो अपने आप को कहते हैं, उनके पास उस पेशेंट की जानकारी है। इन सब के पास जानकारी है। वो पेशेंट कोविड पॉजिटिव था, 9 दिन से उसे बुखार था। बड़ी मुश्किल से 9 दिन के बाद जब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पहुंचा, 4 घंटे इंतजार करने के बाद 8:30 बजे उसको बेड मिला। बेड मिलने के बाद 9 बजे खाना उसके पास जाता है, लगभग 10:30-11 बजे उसको खाना मिलता है। इंसुलिन का इंजेक्शन उसको लगाना है, इंसुलिन का इंजेक्शन लगाने के लिए उसको पैरामेडिक नहीं मिल रहा। ये सब परेशानी आइसोलेशन वार्ड में उसको हुई। उसके बाद आपको जानकर हैरानी होगी कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में जाकर गुहार लगानी पड़ी, तब जाकर उस पेशेंट को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू से नारायणिया हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। और ये बात कल की है। उस पेशेंट के लिए बेड निकल आया। उसकी खुशकिस्मती, एक बच्चे की खुशकिस्मती कि उसके बाप के लिए बेड निकल आया और वहां उसका इलाज होगा। लेकिन सवाल यह है कि ये बूढ़ी मां जो नारायणिया हॉस्पिटल में थी, अगर नारायणिया हॉस्पिटल में वीआईपी कोविड पॉजिटिव रह सकता है एसिम्प्टोमेटिक होने के बावजूद, अस्पताल तो सुना हमने ये था, हमने सुना यही था, बचपन से यही सुना था, अस्पताल बीमार के लिए होता है। सरकार ने एक ऑर्डर निकाला, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट घर में रहेंगे। तो अगर नेता लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं तो वो क्यों रहेंगे नारायणिया हॉस्पिटल के उन बेडों पर जिन पर अधिकार जो है उस गरीब का है, उस कमजोर का है, जो वाकई बीमार है, जिसको इलाज की जरूरत है, जिसका इलाज करने के बाद डॉक्टर की वाहवाह होगी, जिसका इलाज करने के बाद डॉक्टर को कहा जाएगा कोरोना वॉरियर। कोई कमाल नहीं कि आप एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट के लिए गाना गाते हैं, कोई कमाल नहीं कि आप एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट के लिए आप बांसुरी बजाइए, हो सके तो गिटार भी बजाइए उसके लिए। कोई कमाल नहीं है, कोई कोरोना वॉरियर आप नहीं है। आप अच्छे ड्रामेटिस्ट हैं, आप अच्छे आर्टिस्ट हैं, आपको आपकी आर्टिस्टी के लिए, आपको उस कमाल के लिए इनाम मिलना चाहिए। आपका कमाल असल में डॉक्टर साहब ये है कि आप कोविड पॉजिटिव पेशेंट को, गरीब को, उसको जिसको जरूरत है, जब आप उसको रिवाइव करेंगे तो आपको कोरोना वॉरियर कहा जाएगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते, गरीबों को अपने हॉस्पिटलों से, अगर नारायणिया में अच्छा इलाज है तभी तो लोग आपके दरवाजे पर दस्तक देते हैं, वरना क्या जरूरत है लोगों को दस्तक देने की। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का जहां तक ताल्लुक है, पैरामेडिक्स की वहां पर कमी है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का जहां तक ताल्लुक है वहां पर डॉक्टरों की कमी है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू का जहां तक ताल्लुक है, पोस्ट ग्रेजुएट नए लगाने की जरूरत है, जो कम से कम 200 बेड जो वहां बनाए गए हैं उन 200 बेडों पर पेशेंट देख सकें।
आइसोलेशन वार्ड में पैरामेडिक्स की जरूरत है, आइसोलेशन वार्ड में वार्ड बॉयज की जरूरत है, आइसोलेशन वार्ड में इतने ज्यादा अमले की जरूरत है, क्योंकि पेशेंट को खाना टाइम पे मिलना चाहिए, उसको दवाई टाइम पे मिलनी चाहिए, तब जाके वो कोविड पॉजिटिव पेशेंट जो है वो रिकवर करेगा। अगर उसे टाइम पे दवाई नहीं मिलती, टाइम पे खाना नहीं मिलता, खाना बाहर रह जाता है, उसके परिजनों को खुद प्रोटेक्टिव गियर पहनकर अंदर जाना पड़ता है, आइसोलेशन में बैठना पड़ता है और अपने परिजनों का ख्याल रखना पड़ता है, तो फिर कैसे कोरोना वॉरियर, कौन से कोरोना वॉरियर, मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा। मैं भावुक बिल्कुल भी नहीं हूं। सीधा और सटीक सवाल प्रशासन से, कोविड से लड़ाई लड़ने का मतलब यह नहीं कि आपने एसिम्प्टोमेटिक 200 पेशेंट भर्ती किए और 198 आपके बहुत अच्छे होकर घर वापस आ गए, 2 लोग सिक हो गए। कोरोना वॉरियर का मतलब यह है जो सिक पेशेंट आपके पास आया है, उस सिक पेशेंट की आप तीमारदारी, उस सिक पेशेंट का ख्याल आप इस तरीके से रखेंगे जैसे आप अपने घर के बच्चे का, अपने घर के, अपने परिवार के लोगों का रखते हैं, तब आप होंगे कोरोना वॉरियर। इस मां के बच्चों का यह दर्द आपको परेशान करना चाहिए। इस मां के बच्चों का यह दर्द आपकी रातों की नींद उड़ाना चाहिए। इस मां का यह दर्द उन डॉक्टरों को जो वायलिन बजा रहे थे और गाना गा रहे थे, उन डॉक्टरों को शर्मसार करना चाहिए कि आप अपने उस मनसब के साथ, अपने उस प्रोफेशन के साथ जिसमें लोग आपको खुदा के बाद का दर्जा आप ही को देते हैं, कि आपसे अब आपके पास जब पेशेंट पहुंचता है वो कहता है कि भाई मैं तो बिल्कुल ठीक जगह पहुंच गया, अब मेरा इलाज होगा। ये बूढ़ी मां सवाल करती रहेगी नारायणिया हॉस्पिटल के प्रशासन से, ये बूढ़ी मां सवाल करेगी जम्मू कश्मीर सरकार से, ये बूढ़ी मां सवाल करेगी एलजी के एडमिनिस्ट्रेशन से, ये बूढ़ी मां सवाल करेगी स्वास्थ्य विभाग से, ये बूढ़ी मां सवाल करेगी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रशासन से कि मेरा कसूर क्या था। मैं नारायणिया हॉस्पिटल में थी, मेरे बच्चों के पास पैसे थे, वो मेरा इलाज करा सकते थे, आपने क्यों नहीं पूछा नारायणिया से कि आपने इस पेशेंट को अपने हॉस्पिटल से जीएमसी क्यों शिफ्ट किया। सुशांत सिंह राजपूत पर, रिया चौधरी पर कमेंट करने से जब आपको फुर्सत मिले, जब अनाफ शनाफ से आपको फुर्सत मिले, तब कोविड-19 जो वाकई कहर बन चुका है, कोविड-19 जिसकी शुरुआत आपको ठीक से याद होगी, जम्मू में एक मौत नहीं होती थी, आज 3-3 डेड बॉडियां गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से निकल रही हैं। मत सोचिएगा कि इसमें प्रशासन की गलती है, मत सोचिएगा इसमें फलां की गलती है, गलती मेरी और आपकी है। मेरी और आपकी प्रायोरिटी जो है वो टोटल गलत है। लोग गुपकार डिक्लेरेशन को लेकर चिंता में हैं, लोग फलां डिक्लेरेशन को लेकर चिंता में, रातों की नींद उड़ गई है। कश्मीर के राजनीतिक दल बाहर जो ही निकले हैं, पहले गुपकार डिक्लेरेशन, फलाना डिक्लेरेशन, धमकाना डिक्लेरेशन। शर्म करो थोड़ी सी। रोज कश्मीर में कितने कितने जनाजे कोविड के कारण निकल रहे हैं। इस वक्त तो लड़ाई कोविड से लड़नी थी, कहां लग पड़े आप, किन चक्रों में लग पड़े आप। इस मां का ये बच्चा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर खड़ा है, हमने कहानी आप तक पहुंचाई है। उम्मीद और तवक्का ये प्रशासन संज्ञान लेगा और एक एग्जाम्पल सेट करेगा कि कैसे नारायणिया हॉस्पिटल ने इस मां को नारायणिया हॉस्पिटल से जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शिफ्ट किया और क्यों इस गरीब बच्चे को वो कहना पड़ा जो आपने अपने कानों से सुना।